एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेरा स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मॉडल सेट 8 सब्जेक्ट हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें खंड का में क्या कह रहा है, स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वच्छ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिकता स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वच्छ बनाए रखना के में सहायता होता है। तो देखिए खंड का निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्वच्छता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता होता है। स्वास्थ्य सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये गद्यांश को पढ़ना था और इसका आंसर देना था। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। दूसरा है केवल व्यायाम और खान पान। और तीसरा है तनाव और सकारात्मक सोच। और चौथा है शारीरिक और मानसिक रूप से व्यायाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। तो देखिए सेकंड में क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सीधा संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक जीवन से, दूसरा है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, तीसरा है धन संपत्ति से और चौथा है भाग दौड़ भरी जिंदगी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दैनिक कार्यों की उत्पादकता से। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। पहला ऑप्शन अधिक काम करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है पर्याप्त खाना चाहिए और चौथा ऑप्शन देर रात तक जगना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही आदमी का जीवन यापन होता है। तो ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शांति और सुकून, दूसरा है दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, तीसरा ऑप्शन है बेहतर उत्पादकता, चौथा ऑप्शन है अधिक ऊर्जा प्राप्त होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बनना। तो देखिए नीचे दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए तो आप लोग को बता देंगे क्लास 10th में एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है। गद्यांश से करीबन 4 क्वेश्चन रहेगा और पद्यांश से भी 4 ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पद्यांश पढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, वासना का सागर करुणा का धार, नारी है सर्जन की अद्वितीय उपहार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से भारी, संपर्क साहस धैर्य की प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा आधारी, समान दो नारी को पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही वह जगत स्पंदन। तो पद्यांश के अनुसार, तो देखिए फास्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। पहला ऑप्शन है समाज, दूसरा ऑप्शन है सृष्टि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक।
तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, समाज में भी तो नारी का ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, मगर ये पद्यांश के अनुसार पूछ रहा है, तो पद्यांश के अनुसार ऑप्शन बी होगा। किससे होगा, सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, नारी को किसका प्रतीक बताया गया। पहला है संघर्ष और क्रोध, दूसरा है संपर्क, साहस और धैर्य, तीसरा है शक्ति और सत्ता, और चौथा है सुंदरता और कला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संपर्क, साहस और धैर्य। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया। पहला है क्रोध और लालचा, दूसरा है स्नेह, करुणा और सृजन, तीसरा है धन और विभव, चौथा है कठोरता और अनुशासन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेह, करुणा का सर्जन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। पहला ऑप्शन है उन्हें दबाने का, दूसरा है उन्हें उड़ान देने का, और तीसरा ऑप्शन है उन्हें नज़रअंदाज करने का, और चौथा ऑप्शन है उन्हें सीमित रखने का। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्हें उड़ान देने का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खंड का जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। पहला है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला है बच्चा रो रहा है, दूसरा है मैं खाना खा रहा हूँ, तीसरा है पक्षी उड़ रहा है, और चौथा है चंद्रमा चमक रही है। तो बता दें कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का आसान तरीका है, अगर क्या लगा के कोई क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब सही मिल जाता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसका जवाब नहीं मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या, बच्चा रो रहा है। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, पता कुछ नहीं चल रहा है, मतलब ये अकर्मक क्रिया है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, खाना, मैं क्या खा रहा हूँ, खाना। इससे पता चल रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। कौन ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड। तो चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया के मुख्य अंतर है। पहला है कर्ता में, दूसरा है क्रिया में, तीसरा है कर्म की आवश्यकता में, और चौथा है वाक्य की संरचना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म की आवश्यकता में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। पहला है एक कर्ता होता है, दूसरा है एक कर्म होता है, तीसरा है एक वाक्य होता है, और चौथा है एक काल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक कर्म होता है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। तो क्रिया का पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, दूसरा हरे भरे पेड़ है, तीसरा बड़ी मिठाई है, और चौथा नदी का किनारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हरे भरे पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। यानी कि पत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं है। पत्रिका होता है, दूसरा ऑप्शन है पत्ता तो नहीं होता। इसमें क्या बोल रहा है, अर्थ नहीं है ऑप्शन नंबर सेकंड, पत्ता। चिट्ठी भी है, पुस्तक भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, मुख शब्द का एक अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेहरा। क्या हो जाएगा, चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15, अवैध शब्द की परिभाषा है। अवैध शब्द की परिभाषा क्या है वो पूछा जा रहा है। तो इसका तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, दूसरा है जो वाक्य में कार्य करता है, तीसरा है जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है। तो अवयव उसी को कहते हैं जो अपने स्थिति या रूप को कभी नहीं बदलता है, उसको क्या कहते हैं, अवयव। क्योंकि अवयव तो आप लोग को पढ़े होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है। तो जल्दी शब्द का अवयव पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कालवाचक अवयव, दूसरा है क्रिया
विशेषण अव्यय, तीसरा है स्थानवाचक अव्यय और चौथा है संबंधवाचक अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रियावाचक अव्यय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है। तो राजमहल शब्द तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुविधि समास किस प्रकार के पद होते हैं। बहुविधि समास किस प्रकार का पत्र होते हैं। पहला ऑप्शन है दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया शब्द बनाना। दूसरा ऑप्शन है दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है। तीसरा ऑप्शन है पहला पद दूसरे पद का विशेषता होता है। और चौथा है समास का अर्थ दोनों पदों का एक अलग अलग बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर जाऊंगा। इस वाक्य का प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, चौथा ऑप्शन है विशेष वाक्य। नंबर 3 संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य और चौथा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य और चौथा ऑप्शन है अवायक वाक्य। तो इसमें क्या कह रहा है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि यानी मेरे द्वारा कहा गया कोई दूसरा सुना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खंडगा में क्या क्या निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का चयन करें। क्या कह रहा है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। तो बता दें कि यह माने कि क्वेश्चन वो चश्मे वाले के चैप्टर से लिया गया है। आगे क्या कह रहा है, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसे कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे को हृदय स्थली में सुभाष का प्रतिमा अवश्य ही प्रतिपादित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था। पहला ऑप्शन है कौम की मस्तिष्क और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा। दूसरा ऑप्शन है चश्मे की कमी और तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में और चौथा ऑप्शन है अपने जीवन के सफलों के बारे में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौम के मस्तिष्क जीवन के बारे में जानने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह 22 गद्यांश में लेखक का वह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं है, कैसे नहीं हिस्सा तो है। दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कुछ कमी थी। तीसरा ऑप्शन चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था और चौथा ऑप्शन है लेखक चश्मा बनाने का योजना बनाई थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर से एक पद्यांश दिया गया है यानी गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के आंसर देना है। क्या कर रहा है, बेटे के क्रियाक्रम में तू नहीं किया पुतहों से ही आग दिलाई, किंतु जो ही शर्म की अवधि पूरी हो गई पुतहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। वह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतहो रो कर कहती चली जाऊंगा तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएंगे, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर से छोड़कर चला दूंगा। यह भी उनकी आखिरी अदिल और इसके दलित की आखिरी बेचारी को क्या कर चलती मजबूरी में पुतहों को जाना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, भगत का निर्णय क्या था, पुतहों को घर में ही रखने का। घर में तो रखने का नहीं था, वो तो जाने बोल रही थी अपने भाई के साथ। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पुतहों की दूसरी शादी कराने का। तीसरा ऑप्शन है पुतहों को घर से बाहर निकालने का। चौथा ऑप्शन है पुतहों को छोड़ देने का। घर से बाहर निकालने का क्या होता है, घर से बाहर निकालने को रहा था तो उसका भाई को नहीं बोला था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुतहों की दूसरी शादी कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24
ये 24 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धों ने क्या कहा जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। पहला है मैं घर से नहीं जाऊंगी, दूसरा है मैं दूसरे शादी करूंगी, तीसरा है मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धों ने कह रहा था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो आपके बुढ़ापे में कौन खाना बनाएगा, कौन 1 किलो तक पानी देगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैं आपके लिए बुढ़ापे में क्या बनाऊंगी, भोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही चयन करें। पहला क्या कह रहा है, भुज बल भूमि भूप बिनि किन्हीं विपुल बार मही देही देही सहस। तो इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। तो चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, गंभर से अभरक दलन में अभर का क्या अर्थ है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चा। क्या हो जाएगा, बच्चा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्या कह रहा है, महीप कुमार किसे कहा गया। महीप कुमार किसे कहा गया, महादेव, शिव, दूसरा है राम, तीसरा है लक्ष्मण और चौथा है परशुराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रावण को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, विपुल बार महेदवद दिन्ही में महीदेव किसका संघर्ष है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महादेव यानी शिव का। क्या हो जाएगा, महादेव शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परशु बिल्लुक महीप कुमार ने परशु किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो परशु किसके लिए प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 एक शुद्ध अस्त्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, गंदोक का क्या अर्थ है। गंदोक मतलब क्या होता है, पहाड़। गंदोक में क्या होता है, पहाड़। तो पहाड़ किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है, जितेन नगे के द्वीप में किसकी तस्वीर लगी थी। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है दलाई लामा, तीसरा है महात्मा बुद्ध और चौथा है महावीर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दलाई लामा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।